हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो सुबह को उठने के बाद वो पानी पी रहा था और यहाँ पर जिमी ने आते हुए कहा, जनको क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर खुश नहीं लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मेरी हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो जंगकुक ने कहा, देखो, आप अगर फिर से मुझे यही क्वेश्चन करोगे ना, मैं अपने हस्बैंड से कह दूंगा जब वो घर वापस आएगा। जिमिन ने कहा, जंगकुक, तुम्हें तियांग से नहीं मुझसे शादी करना चाहिए था। तुम्हें पता है कि तियांग। तो तियांग आ जाता है और कहता है, हे जिमिन शी, तुम क्या बातें कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग, तो तुम घर वापस आ चुके हो। तियांग ने कहा, तुम क्या बोल रहे थे? जिमिन ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा था, तुमसे मिलने के लिए आया था। तियांग ने कहा, अगर तुम मुझसे मिलने आए हो तो मुझसे बिना बातें की कैसे जा सकते हो? जंगकुक ने कहा, वो झूठ बोल रहा है, वो मुझसे ये कहने वाला था कि आप, लेकिन उसके बाद क्या कहने वाले थे वो नहीं कह पाया, आप आ गए। तियांग ने कहा, तो जिमिन तुम क्या कहने वाले थे? रुको, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे पूछता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और जिमिन घर से चले जाता है। तियांग ने जंगकुक को अपनी गोद में लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम आज इतनी गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या जिमी ने तुमसे कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हें गुस्सा आ रहा हो? तो मुझे बताओ, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस एक बच्चा चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम खुद ही तो एक बच्चे हो? तुम्हें पता है तुम कितनी यार के हो? और बच्चा ऐसे ही नहीं हो जाता है, बच्चा होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे तुम। जंगकुक ने कहा, मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर सकता हूँ। तियांग कहता है, अभी नहीं। जंगकुक कहता है, आखिर क्यों नहीं? मुझे बच्चा करना है, और वो भी दो बच्चे एक साथ, ट्विन। जंगकुक की बात सुनकर तियांग से प्यार हो जाता है और उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, मैं बेबी बनी, तुम अब बहुत ही छोटे हो, तुम्हें बच्चे के लिए इतने जल्दी नहीं करना चाहिए। देखो, अगर बच्चा हो जाएगा ना तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, चलेगा, अगर तुम मेरी बच्ची को इतना प्यार दोगे तो मुझसे कम प्यार करोगे तो भी चलेगा। तियांग ने कहा, तुम छोटे होकर भी ऐसी बातें करते हो ना, कभी कभी मुझे शक होता है तुम 13 साल के हो भी या नहीं। जंगकुक ने कहा, चाहे तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए और मैं बहुत जल्दी में प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर यूनो आ जाता है, कहता है, क्या हुआ? तियांग, क्या तुम आने वाले हो? एक मीटिंग पर जाना है हमें। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। जंगकुक, मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगा, तुम जाकर रूम में भी रेस्ट करो, ठीक है? मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे। तो तियांग ने कहा, बाद में आने के बाद, मैं पहले ऑफिस जाकर आता हूँ। उसके बाद यूनो ने कहा, तियांग, आखिर तुम जंगकुक से कहते क्यों नहीं हो कि तुम माफिया हो? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है? कहे तुम मेरी जंगकुक को मुझसे छीनना तो नहीं चाहते हो? यूनो कहता, पागल हो क्या? आखिर मैं जंगकुक की ह्यूंग जैसा हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक भाई की तरह। जंगकुक, वो अपनी रूम में बेड पर लेटा हुआ था, उसको बहुत ही बोरिंग फील हो रहा था। वो एल्बम लेकर आता है और फोटोज देखना शुरू करता है। अचानक जंगकुक को कुछ ऐसे फोटोज मिल जाता है जो देखने के बाद जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है। उसको बहुत ही डर भी लग रहा था, लेकिन उसने उस फोटो को अलग किया एल्बम से और उसको अपने पास रखा। और जैसे तियांग घर वापस आए, जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम घर वापस आ गए हो। लेकिन वो तियांग से डर रहा था, वो बेड के कॉर्नर पर जाकर बैठा हुआ था। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने डरे हुए से क्यों लग रहे हो? क्या फिर से जिमी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? क्या वो फिर से घर आया था? वो मेरे पीछे तुमसे आकर क्यों मिलता है? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक वो फोटो को तियांग के सामने फेंक देता है और कहता है, ये सब कुछ क्या है? और तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम गन यूज़ करते हो? मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तो तियांग ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें किसने दिया है फोटोज? जंगकुक ने कहा, मुझे किसी ने नहीं दिया है, मैं इस एल्बम से निकाला है। तियांग ने कहा, ये जिमिन के काम है, उसने ऐसा किया होगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम मेरे सामने मत आओ। तियांग ने कहा, देखो, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एक गन नकली है, असली गन नहीं है। मैं तो बस ऐसी फ़ोटो खींचने के लिए उसको अपने पास रखा था। मेरी बातों पर यकीन करो और मेरे पास आ जाओ। देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और ये सब कुछ झूठ है, तुम बस फ़ोटो खींचने के लिए इसको अपने पास रखे थे,
तो मुझे भी यही गान चाहिए खेलने के लिए, जाओ जाकर लेकर आओ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं अभी कहाँ से लेकर आऊँगा, कल सुबह को तुम्हारे ला दूंगा। ठीक है, जंगकुक ने कहा। तुम सच बोल रहे हो ना? तियांग ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तो अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे प्रेग्नेंट बना दो ताकि मैं ट्विन बच्चे को जन्म दे सकूं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग की दिमाग खराब होने लगा और उसने चिल्लाते हुए कहा, जंगकुक अब बस करो और सो जाओ, अगर एक बात और कहा ना तो मैं तुम्हें। तो जंगकुक डर जाता है और वो चादर से फेस को कवर करते हुए सो जाता है। पूरी रात जंगकुक को बहुत ही डर लग रहा था। डर के मारे जंगकुक को फीवर हो जाता है। जैसे ही सुबह हो गया, तियांग ने देखा कि जंगकुक अभी तक सो रहा है। जंगकुक सबसे पहले उठ जाता है, लेकिन आज वो सो रहा था। तियांग ने जैसे जंगकुक की फोrehead को चेक किया, उसने देखा कि जंगकुक की बॉडी गर्म है, जंगकुक को फीवर हो गया है। तो तियांग ने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर से कहा, अगर जंगकुक की फीवर कम नहीं हुआ तो मैं। तो डॉक्टर ने कहा, मैं समझ गया, 1 घंटे के अंदर अगर उसकी फीवर कम नहीं हुआ तो आपको जो करना है आप कर सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। उसके बाद तियांग जंगकुक की बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर कर रहा था और जंगकुक ठीक हो जाता है। लेकिन जंगकुक को तियांग से डर लगता है। जेहोप ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हो। यूनो भी साथ में ही था। तो यूनो ने कहा, तियांग जंगकुक की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है, वो टेंशन में इसलिए है। जंगकुक को माफिया पसंद नहीं, वो माफिया को हिट करता है और तियांग एक माफिया किंग है। जंगकुक को नहीं पता है, वो उस पिक को देखकर ही फीवर हो गया है उसको। और अगर उसने तियांग के बारे में पता लगा लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं तियांग को छोड़ ना दे। तियांग यही सोचकर परेशान हो रहा है। जेहोप ने कहा, तियांग तुम्हें उसे कह देना चाहिए। तियांग ने कहा, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं जंगकुक को नहीं खोना चाहता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। जेहोप ने कहा, तुम उसको समझाना चाहिए, वो समझ जाएगा, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो बहुत ही जल्दी में सब कुछ समझ जाता है। तियांग ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन वो अभी सिर्फ 13 ईयर्स का है, अभी उसको कहना ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जब वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा समझदार बन जाएगा, तब मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसे नहीं कहना चाहता हूँ और मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। तो फिर जेहोप और यूनो ने कहा, तियांग तुम जंगकुक को लेकर एब्रोड चले जाओ। जब तक तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दोनों को वापस आ जाना चाहिए, तब तक तुम दोनों वापस मत आना और जिमिन से दूर ही रहो तो ही अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि जिमिन के साथ तुम दोनों को रहना चाहिए, वो कभी भी जंगकुक को बता सकता है कि तुम माफिया हो। तियांग ने कहा, तुम लोगों ने सही कहा है, मुझे जंगकुक को जिमिन से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि जिमिन जंगकुक को पसंद करता है। तो तियांग जंगकुक को लेकर एब्रोड आ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, हम यहाँ पर क्यों आ गए, यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, हम बिल्कुल एलोन हो गए हैं। तियांग ने कहा, वैसे भी हम वहाँ पर भी दोनों ही एक साथ रहा करते थे ना, तो यहीं पर भी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो क्या प्रॉब्लम है। जंगकुक ने कहा, मैं चाहकर भी अपनी मॉम डैड से मिलने नहीं जा सकता हूँ, मुझे उन लोगों से मिलना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो कॉल पर बात करवा देता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे सामने से जाकर देखना है। तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर उसको कहता है, लगता है तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, तुमने ही तो कहा था ना तुम्हें ट्विंस बेबी चाहिए, और इसके लिए हम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, सबसे दूर, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन तुम नहीं चाहते तो ठीक है, हम वापस चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें प्रेग्नेंट होने वाला हो क्या। तियांग ने कहा, तुमने सही सोचा है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं हनीमून पर। तुम्हें हनीमून तो पता है ना। जंगकुक बहुत ही ब्लश करने लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बनाऊंगा। तियांग कहता है, क्या तुम बनाओगे, मुझे नहीं लगता है तुम खाना बना पाओगे, तुम्हारे हाथ जल जाएगा। जंगकुक कहता, नहीं, मैं कर सकता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है ना, मैंने सीखा है। तियांग कहता है, क्या तुमने सीखा है, लेकिन कैसे और कब, किसने सिखाया। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैंने यूट्यूब पर सीखा है। एक कहते उसने जंगकुक ने तियांग के लिए खाना बनाया और तियांग सामने से सब कुछ देख रहा था। जंगकुक ने सच में बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बनाया है। तियांग खुशबू सुनकर कहता है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो फिर तुम ऐसे क्यों बैठे हो, जल्दी से खाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम भी आ जाओ, और जंगकुक को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही रोमांटिक हो रहे हो, मुझे बहुत पसंद आ रहे हो तुम। तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं था। जंगकुक कहता है, जब से मैंने तुम्हारे हाथ पर वो गान देखा था ना, मुझे बहुत ही डर लग गया था। उसके बाद मुझे तुम पसंद नहीं थे, लेकिन अब तुम मुझे पसंद आने लगे हो फिर से। तियांग ने कहा,
अगर तुम्हें कभी पता चला कि वो गन रियल है तो। जंगकुक तियांग की लैंप में से उतारने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्यों उतार रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें माफिया से इतना हेट है? जंगकुक ने कहा, आई हेट माफिया किंग। मुझे माफिया पसंद नहीं है और तुम माफिया नहीं हो ना। तुम्हें गन क्यों रखना है अपने पास, और वो रियल क्यों होंगे? मुझे माफिया नहीं पसंद है और न ही गन पसंद है, क्योंकि माफिया के पास गन रहता है और तुम्हारे पास भी वो गन था। अगर वो रियल है तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे गोद में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं जंगकुक। वो गन ऐसी भी लोग अपने पास रखता है लोग की सेफ्टी के लिए। गन रखना कोई बुरी बात नहीं होता है, वो सेफ्टी के लिए होता है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हारे पास भी होंगे। जंगकुक ने कहा, नहीं होंगे मेरे पास, मैं कभी अपने पास नहीं रखने वाला हूँ। तुम छोड़ो मुझे। और तियांग की लैब में से उतारकर वो अपने रूम में दौड़कर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तियांग को कॉल आ जाता है। तियांग वो अपने फ़ोन को रिसीव करते हुए विंडो के पास आ जाता है। जियोप ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग को सब कुछ पसंद आया? यूनो साइड से कहता है, तियांग क्या जंगकुक खुश तो है ना तुम्हारे साथ? क्या उसको सब कुछ पसंद आया है? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। तो यूनो जिहोप ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर क्यों गए हो? ताकि जंगकुक के साथ खुश रह सको। फिर से वही बातें क्यों कर रहे हो? देखो, इन सारी बातों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं और न ही कहने की। अब तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचो और इन सारी चीज़ों के बारे में भूल जाओ। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर तियांग ने जंगकुक के साथ सब कुछ ठीक करने के बाद इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। और ऐसे ही 5 साल बीत गए। जंगकुक अब एडल्ट बन चुका है, वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं। तियांग और जंगकुक ने कहा, अब हम दोनों को बच्चा ले लेना चाहिए, क्या कहते हो? तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं इस बार मना नहीं करूँगा, क्योंकि अब तुम इसके लिए तैयार हो। तो फिर तियांग जंगकुक से बहुत प्यार देने लगता है ताकि जंगकुक उसकी बच्चे को जन्म दे सके। और ऐसे ही कुछ महीना बीत जाता है। जंगकुक को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों अभी भी एब्रोड में ही है, दोनों वापस कोरिया नहीं गए। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखना होगा। और मैं जब भी काम से बाहर जाऊँ ना, तुम हमेशा सेफली घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? जंगकुक ने कहा, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ये बात पता है ना, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तियांग ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है अगर तुमने कभी मुझे छोड़ दिया तो। जंगकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं याद है क्या? तो जंगकुक ने कहा, क्या नहीं याद है? तियांग वो बातों को घुमाते हुए कहता है, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, अभी जल्दी में जा रहा हूँ, बाद में आकर बातें करेंगे। अपना ध्यान रखना और पानी पी लेना अच्छी तरह से, और खाना और दवाई भी खा लेना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा बन चुका हूँ। तियांग जैसे ही घर पर शाम को लौटते हैं, जंगकुक वो सीढ़ियों से दौड़कर आ जाते हैं तियांग को टाइटली हक करने के लिए। तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहा, आइंदा ऐसा कभी मत करना। तुम प्रेग्नेंट हो, क्या भूल गए हो? तुम इस तरह से क्यों आ रहे हो? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो, और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारी बच्चे को भी। देखो जंगकुक, तुम पैर फिसल कर नीचे गिर सकते हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, जितना प्यार करता हो तुम सोच भी नहीं पाओगे। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हैं। जंगकुक तियांग को गुस्से से अपने से धकेल रहा था और उसे कह रहा था, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, दूर चले जाओ मुझसे, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो, वो तुम बस तुम्हें सेव करने के लिए ऐसा कर रहा था, वो गन बस ऐसे ही है मेरे पास। जंगकुक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक माफिया हो, वरना तुम्हारे पास गन क्यों होंगे? तियांग ने कहा, जंगकुक मेरी बात तो सुना। लेकिन जंगकुक वो किचन में अपने आप को लॉक कर देता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना, मैं अपने ऊपर आग लगा दूंगा। और यहाँ पर तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी कोई हरकत मत करना, देखो तुमने अगर ऐसा किया ना, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जंगकुक ने कहा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मर जाऊंगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो। तियांग वो जिहोब को कॉल करता है। जिहोब ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इस टाइम पर कॉल कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक कैसा है और बेबी? तियांग ने कहा, मेरी बात सुनो,
उसके बाद तियांग जेहूब को सारी बातें बोलने लगता है। एक्चुअली ऐसा हुआ, जैसे ही जंगकुक का तियांग बाहर घूमने गया था, बाहर एक कार ऐसे आ जाता है कि जंगकुक को एक्सीडेंट करने ही वाले थे। तियांग उस ड्राइवर को शूट करने के लिए गान को बाहर निकालते हैं, क्योंकि तियांग को गुस्सा आ गया था। वो ड्राइवर देखकर नहीं चला रहे थे, वो ड्रिंक करने के बाद कार चला रहे थे और एक्सीडेंट करने ही वाला था। अगर जंगकुक को कुछ हो जाता तो इसी डर से तियांग उसको शूट करने के लिए गान को निकालते हैं और जंगकुक उसको देख लेता है। उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और जंगकुक ने कहा, तुम माफिया हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और अब जंगकुक तियांग के साथ नहीं रहना चाहता है। जेहूब ने तियांग से कहा, अब तुम्हें इस बात को छुपाना नहीं चाहिए। जंगकुक को सारी बातें क्लियरली कह दो और इसके बाद वो जो चाहता है वही करो, उसको फोर्स मत करो। इससे तुम्हारी बेबी को और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग जंगकुक को किचन से बाहर निकालते हैं और कहता है, देखो पहले मेरी बात क्लियरली सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो। जंगकुक ने कहा, क्या कहना है तुम्हें? तियांग ने कहा, मैं एक माफिया किंग हूँ और ये सच है। जंगकुक कहता है, तुमने मुझे इतने साल तक झूठ बोला है। तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ, इसीलिए मैंने झूठ कहा। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, और ये झूठ नहीं है, ये सच है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मुझसे अलग रहना है, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत दूर चले जाऊँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊँगा। लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की, यानी हमारी बच्ची की ध्यान रखोगे और कुछ नहीं होने दोगे। उसके बाद भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों से दूर रहो, तो मैं आइंदा मेरी फेस तुम लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम एक बार के लिए मुझे माफ़ करने के बारे में नहीं सोच सकते हो क्या? जंगकुक ने मना कर दिया तो तियांग जंगकुक को छोड़कर चले जाता है। लेकिन तियांग हमेशा जंगकुक पर नज़र रखता है। लोगों को इसकी ध्यान रखने के लिए कह दिया और खास करके मेड भेज दिया। जंगकुक उस मेड को नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन तियांग ने उस मेड से कहा था कि वो अगर वहाँ से चला आएगा तो उसकी जान चला जाएगा। तो उस मेड ने जंगकुक को समझाते हुए कहा, देखो अगर तुमने हमें यहाँ से निकाल दिया तो वो हमें जान से मार डालेगा। तो जंगकुक ने उन दोनों को रहने दिया और तियांग ऐसे जंगकुक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रख रहे थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। वो सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं और कहीं भी उसको चैन नहीं मिलता है। पूरे घर पर तियांग की याद। जंगकुक को तियांग की इतना याद आ रहा था, उसने तियांग को कॉल किया। जंगकुक की एक कॉल से तियांग दौड़कर जंगकुक से मिलने आ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को देखते ही उसको टाइटली पकड़ते हुए कहा, तुम इतनी दिन तक मुझसे दूर कैसे रह लिया? तुम ना मुझसे प्यार करते हो तो फिर दूर कैसे रह लिया? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, वरना मेरे कहने से तुम कैसे चले जाते? तियांग ने कहा, तुमने कहा था कि तुम अपने आप को जला दोगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हो ना, तो मुझे जाना पड़ा। लेकिन क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? जंगकुक ने कहा, मैं माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम माफिया हो और मैं माफिया को हिट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। तुमने सुना नहीं क्या? तुम मुझे हक नहीं कर रहे हो। अपने हाथों से कस के पकड़ो। तियांग ने दोनों हाथों से जंगकुक को कस के पकड़ लिया और उसको गोद में उठा लिया। जंगकुक ने तियांग को नीचे उतारने के लिए कहा, क्या तुम भूल गए हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तियांग ने कहा, आई एम सो सॉरी, तुम जैसा कहोगे वैसे ही करूँगा, लेकिन फिर मुझे कभी तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मत कहना। आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू, लेकिन तुम माफिया हो ना और मैं माफिया को हेट करता हूँ, उस हिसाब से मैं तुम्हें हेट करता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, और क्या, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करूँगा और एक माफिया से हेट करूँगा। तुम्हें चलेगा ना? तियांग ने कहा, हाँ मुझे चलेगा। और ये कहते जंगकुक को बेड पर लेकर आते हैं। बहुत दिन बाद फिर से तियांग और जंगकुक साथ हो जाते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। जंगकुक ने तियांग को तो माफ़ नहीं किया है एक माफिया के तौर पर, लेकिन अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया और उसे वो बहुत प्यार करता है, उसे दूर नहीं रह सकता है। दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।